गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट रीच फॉर द टॉप पार्ट फर्स्ट अबाउट संतोष यादव। मैंने आपको समरी में पूरा लेसन डिस्क्राइब किया था बेटा, भाई किस प्रकार से संतोष यादव ने एक बिल्कुल एक रूरल एरिया की लड़की, एक मतलब एक समाज में, ऐसे समाज में पैदा हुई जहाँ लड़के की बर्थ को ब्लेसिंग और लड़की के मतलब वेलकम नहीं किया जाता बर्थ के टाइम। तो कहते वहाँ से किस प्रकार से वर्ल्ड में अपना नाम, मतलब वर्ल्ड में ऐसी सबसे यंगेस्ट वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया बेटा, ठीक है। और उसके बाद में हमने बताया किस किस प्रकार से उसने अपने मतलब जो पद्मश्री जो ऑनर था बाय गवर्नमेंट, उससे उसको ऑनर्ड किया गया, ठीक है ना। और एनवायरमेंटल फीलिंग्स क्या थी, ये सारी बातें हमने बताई आपको। आपको क्वेश्चंस दिए, 8 क्वेश्चंस दिए थे मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा। तो इन टुडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट मोर क्वेश्चंस ऑफ रीच फॉर द टॉप ऑफ संतोष यादव। क्लियर? तो देखो, आपने आई होप आपने अच्छे से वो क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में किए होंगे बेटा। तो ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल कंटिन्यू विद डेट आपने डालना है अपनी नोटबुक में। और जैसे ही लेसन कंप्लीट हुआ, आप अपने पेरेंट्स सिग्नेचर करवा के बेटा, आपके पास स्कूल आए ना आए दैट्स ए नॉट मैटर, दैट्स अनदर मैटर, ठीक है। बट आपने अपने लेसन जितने कर लिए, जिन बच्चों ने नोटबुक्स नहीं भेजी है वो बच्चे मेरे पास नोटबुक्स बेटा भेजेंगे। क्लियर? जो भेज रहे हैं वो तो भेजते ही हैं, बट वो बच्चे जिन्होंने अभी तक नोटबुक्स नहीं भेजी उनको मैं दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ। दैट्स वेरी बैड थिंग फॉर यू बेटा। तो आपने भी अपनी नोटबुक बिल्कुल डे टू डे अपडेट करवानी है। क्लियर? तो देखो, ये क्वेश्चंस मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस के प्रति बी कंसंट्रेट विद मी। क्लियर? एंड वीडियो, तो देखो, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड संतोष यादव अचीव फेम एंड ग्रेटनेस। मतलब व्हाट मेड संतोष यादव अचीव फेम, मतलब किस प्रकार की प्रसिद्धि, एंड ग्रेटनेस महानता ने कि मतलब ये जो दोनों बातें हैं, अचीव फेम एंड ग्रेटनेस, मतलब कौन सी ऐसी बात थी जिसके द्वारा संतोष यादव को दोनों बातें अचीव हुई। संतोष यादव इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, कहता है संसार में केवल अकेली औरत है हु हैज़ स्केल्ड, जिसने स्केल कर दिया, माप दिया माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल कर दिया बेटा। संसार में ऐसी औरत है। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट व्हेन शी वाज बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, मतलब बड़ी मुश्किल से उसकी आयु 20 ईयर्स मतलब 20 साल की थी। उस आयु में बिल्कुल यंगेस्ट एज में उसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया था, माप दिया था। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे मतलब सबसे छोटी आयु की औरत वर्ल्ड टू अचीव द फीट, इस फेम को उसने अचीव किया, ग्रैंड मतलब पाया। विद इन 12 मंथ्स, कहता 12 महीने के अंदर ही संतोष स्केल्ड द माउंट इन सेकेंड टाइम, कहता मतलब फर्स्ट टाइम जब उसने स्केल किया तो उसके विद इन 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर ही, 12 महीने के अंदर ही दोबारा उसको मौका मिला मतलब मतलब माउंट एवरेस्ट को दोबारा स्केल करने का, एज ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपाल्स वुमेन्स एक्सपेडिशन, मतलब उसको इंडो नेपाल्स वुमेन्स जो एक्सपेडिशन जो थी, पर्वतरोही जो थे, उसका हिस्सा बनने का, मेंबर बनने का मौका मिला। और दूसरी बार भी उसने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर दिया था। इस प्रकार से सी सेट ए रिकॉर्ड, कहता संतोष यादव ने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया। द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, ओनली वुमेन, केवल अकेली महिला ऐसी थी संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया। ये मतलब जो रिकॉर्ड था अपने नाम किया बेटा। क्लियर? सेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड है, वाई वॉज द हॉली मैन, कि भाई जो वो महात्मा आदमी था
हु गिव संतोष मदर इज ब्लेसिंग, मतलब वो महात्मा आदमी साधु व्यक्ति जिसने अपना आशीर्वाद दिया था संतोष को, सरप्राइज्ड, कहता वो होली मैन सरप्राइज क्यों हुआ, इट मीन्स हैरान क्यों हुआ। द होली मैन एक्सपेक्टेड, होली मैन जो संत आदमी था उसने ये एक्सपेक्ट किया, आशा की, दैट लाइक ऑल अदर फैमिलीज इन द विलेजेस, कहता गांव में दूसरे परिवारों की तरह ही द फैमिली वुड आल्सो विश, कि भाई संतोष यादव का परिवार भी विश कर रहा होगा, इच्छा कर रहा होगा, फॉर द बर्थ ऑफ ए सन, एक बेटे की जन्म के बारे में, बेटे का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। हर जबकि वैन ही वॉज टॉल्ड बाई संतोष ग्रैंड मदर, जब कहता उस होली मैन ने, उस साधु आदमी ने संतोष की ग्रैंड मदर से कहा दैट दे वांटेड टू हैव डॉटर, नहीं सॉरी, जब संतोष की ग्रैंड मदर ने उस होली मैन से कहा कि भाई वो एक बेटा नहीं एक बेटी चाहते हैं, बेटी चाहते थे, कि ही वॉज सरप्राइज, और उसकी मतलब एक गांव के इस प्रकार के परिवार की बात सुन के तो वो होली मैन जो था, साधु आदमी जो था, वो बेटा सरप्राइज हुआ, उसको हैरान हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज संतोष बॉर्न इन, कहता जिस समाज में संतोष पैदा हुई वो किस प्रकार का समाज था, मतलब व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज संतोष बॉर्न इन, किस प्रकार के समाज में संतोष यादव पैदा हुई। संतोष वाज बॉर्न इन जोनियावास, कहता रेवाड़ी के पास जोनियावास गांव जो है उसमें, जोनियावास गांव में पैदा हुई। ए स्मॉल विलेज इन द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, कहता रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। द सोसाइटी इन दिस रीजन, कहता इस क्षेत्र, रीजन मीन्स क्षेत्र के समाज जो है वॉज वेरी कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी और कंजर्वेशन है बेटा। पीपल वर रिजिडली पैट्रिकल एंड जेंडर बेस्ड, कहता है जो हमारे गांव जो हैं इधर के, मतलब जो रूरल एरिया जो हमारा है, ये जेंडर बेसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब जो लिंग का भेदभाव है ना, ये बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं इस गांव के लोग। द बर्थ ऑफ ए गर्ल वॉज जर्नली अनवेलकम, कहता जब एक इस गांव में लड़की का जन्म होता है तो उसको अनवेलकम, मतलब उसका स्वागत नहीं किया, जिस प्रकार से सेलिब्रेशंस होते हैं तो लड़की के बर्थ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड पीपल स्ट्रिक्टली एथर्ड टू कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस, और कहता है बिल्कुल अपने जो ट्रेडिशंस हैं, जो बिल्कुल पिछड़े ट्रेडिशंस जो हैं इनको फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली अथर्ड, मतलब इनको फॉलो करते हैं। भी लड़की पैदा हुई है तो कोई मतलब सेलिब्रेशन नहीं, लड़का पैदा हुआ है तो बहुत ज़्यादा उसको वेलकम करना, बहुत सारी सेलिब्रेशंस करना, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के समाज में पैदा हुई थी संतोष यादव। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रैंड मदर, कहते दादी जी विस्ड, इच्छा की दादी जी ने हर डॉटर इन लॉ, अपनी पोती के लिए गिव बर्थ टू डॉटर, कहता डॉटर इन लॉ बेटा सॉरी, डॉटर इन लॉ अपनी जो उसकी बहू जो थी उसके पैदा हो एक बेटी, ऐसी विश की उसकी दादी ने। व्हाट लाइट डज दिस थ्रो ऑन हर करेक्टर, कहता ये जो उसने ये जब बात बोली कि भाई मेरी बहू से पैदा हो एक बेटी, तो ये जो व्हाट लाइट कैसा प्रकाश डालती है, द थ्रो इस लाइन के अकॉर्डिंग दादी के करेक्टर की कौन सी क्वालिटी शो करती है। डिस्पाइट बीइंग द मेंबर ऑफ ए कंजर्वेटिव फैमिली, कहता एक कंजर्वेटिव फैमिली का मेंबर होने के नाते द ग्रैंड मदर विश टू ब्लेस्ड विद एक ग्रैंड डॉटर, कहता है अपनी बहू को एक पोती होने के का आशीर्वाद दिया। दिस वॉज, ऐसा था, बिकॉज देयर वर ऑलरेडी 5 बॉयज़ इन द फैमिली, ऐसा क्यों था बेटा, क्योंकि संतोष यादव के परिवार में ऑलरेडी 5 लड़के थे बेटा। हैंस द फैमिली नाउ विश्ड, इसलिए ही फैमिली ने विश किया फॉर ए डॉटर, एक बेटी के लिए विश की। दिस आल्सो शोज हर एज ए वुमन ऑफ ए प्रोग्रेसिव व्यूज, कहता है इसी मतलब जो उस दादी के जो विचार थे, इन्हीं विचारों से ये पता चलता है, ये दर्शाता है कि भाई एज ए वुमन ऑफ प्रोग्रेसिव व्यूज, मतलब प्रोग्रेसिव विचारों वाली औरत थी उसकी दादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट संतोष फैमिली,
संतोष के परिवार के बारे में व्हाट डू यू नो अकाउंट टेक्स्ट, जो आपका लेसन था उसके अकॉर्डिंग आप संतोष के परिवार के बारे में क्या जानते हैं। संतोष वॉज बोर्न इनटू एफ्लुएंट फैमिली ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन ए विलेज। कहता है गाँव के एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जो कि समृद्ध परिवार था, लैंडलॉर्ड था, जोनियावास गाँव में, इन द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। क्लियर। शी वॉज द सिक्स्थ चाइल्ड इन ए कंजर्वेटिव फैमिली, द ओनली सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। कहते संतोष यादव जो थी वो 5 भाइयों की अकेली बहन थी बेटा। दो यद्यपि फाइनेंशियली वेल ऑफ, कहता जबकि उसका फादर जो था फाइनेंशियली वेल ऑफ था बेटा, अच्छा समर्थ था, धनी था। हर फैमिली वॉज ऑर्थोडॉक्स, कहता उसका परिवार भी ऑर्थोडॉक्स था, रूढ़िवादी एंड कंजर्वेटिव इन द मैटर्स रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स। अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का पालन पोषण करने में, और एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स में लड़कियों के बारे में ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव था बेटा। क्लियर, दूसरे लोगों की तरह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखो, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, कि भाई संतोष को गांव के लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया। संतोष पेरेंट्स वर एफिलियंट, कहता संतोष के पेरेंट्स बिल्कुल समर्थ एंड कुड अफोर्ड टू सेंड संतोष टू स्कूल इन दिल्ली, और कहता संतोष को दिल्ली के स्कूल में भी भेजने के लिए अफोर्ड कर सकते थे, बेयर कर सकते थे बेटा, सेंड कर सकते थे। बट दे सेंट, लेकिन उन्होंने भेजा हर संतोष यादव को टू लोकल विलेज स्कूल, गांव के सामान्य स्कूल में, बिकॉज दे स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रेडिशन, क्योंकि बेटा जो रीति रिवाज को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले इंसान थे। एंड इट वाज कस्टमरी इन देयर सोसाइटी टू सेंड गर्ल्स टू द लोकल स्कूल ओनली, और कहते ऐसी उनके समाज में ऐसा ट्रेडिशन था, कस्टमरी था, एक परंपरा थी कि भाई टू सेंड गर्ल्स टू द लोकल स्कूल्स ओनली, भाई लड़कियों को केवल उस लोकल स्कूल में जो नज़दीक स्कूल था उसी में भेजने का कस्टम था बेटा। क्लियर, इसीलिए संतोष पेरेंट्स वर सेंट संतोष टू ए लोकल स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7th का वो देखो बेटा, हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स ऑफ द हर विलेज, कि अपने गांव की दूसरी लड़कियों से किस प्रकार से अलग थी, डिफरेंट थी संतोष यादव। अनलाइक अदर गर्ल्स ऑफ हर विलेज, गांव की दूसरी लड़कियों की तरह नहीं, संतोष वाज नॉट कंटेंट, संतुष्ट नहीं थी विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब जिस प्रकार से दूसरी लड़कियां जिस सोसाइटी में रह रही थी और उसके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सरवाइव कर रही थी, उस ट्रेडिशन से संतोष यादव बिल्कुल भी कंटेंट नहीं थी बेटा, संतुष्ट नहीं थी। शी यूज टू वियर, कहता उसने पहनना शुरू कर दिया शॉर्ट छोटे कपड़े, एंड वेंट ऑन टू स्टडी फर्दर एट दिल्ली, कहता अपनी स्टडी को फर्दर मोर मतलब और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए वो दिल्ली गई। शी डिडंट गेट मैरिड एट 16, कहता जब वो 16 साल की हुई तब तक उसने शादी नहीं की। एज मोस्ट ऑफ गर्ल्स ऑफ हर विलेज डिड, जैसा कि उसके गांव की मोस्टली लड़कियों की, ज़्यादातर लड़कियों की 16 की उम्र में शादियां कर दी जाती थी, बट संतोष यादव ने नहीं की। ठीक है, यही बातें जो हैं, दीज ऑल थिंग्स आर डिफ्रेंशिएट विद अदर गर्ल्स एंड संतोष। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज संतोष यादव नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, भाई क्यों नहीं थी संतोष यादव दूसरी लड़कियां जिस प्रकार से ट्रेडिशनल वे से सरवाइव कर रही थी और वो बिल्कुल सेटिस्फाई थी अपने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, जो ज़िंदगी सरवाइव कर रही थी और बिल्कुल सेटिस्फाई थी समाज के साथ, तो संतोष यादव क्यों नहीं थी। व्हाट पाथ डिड शी चूज़, मतलब कौन सा रास्ता उसने चूज़ किया, एंड वाई, क्यों किया बेटा, जो रास्ता अपनी लाइफ को सरवाइव करने का जो रास्ता उसने चूज़ किया वो क्या था और क्यों किया उसने इसको चूज़। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक बचपन से ही संतोष वाज नॉट कंटेंट विद ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जो रीति रिवाज ट्रेडिशनल एक व्यवहारिक वे जो था उनका गांव का समाज का, उससे शुरुआत से ही बचपन से ही संतोष यादव संतुष्ट नहीं थे बेटा। एंड फेल्ट, और उसने महसूस किया दैट इफ शी चॉज ए करेक्ट, अगर वो चॉज करे एक करेक्ट एंड रेशनल पाथ, बिल्कुल तर्क वाला और बिल्कुल सही रास्ता चुने,
द अदर्स राउंडर हैड टू चेंज। तो कहता है दूसरे जो उसके राउंडिंग में है, सराउंडिंग में दूसरे लोग जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, नॉट सी, जबकि वो चेंज नहीं होना चाहती थी। सी वांटेड टू चार्टर ओवन कोर्स इन लाइफ। वो चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी का चार्ट खुद बनाए। इट मीन्स ज़िंदगी सर्वाइव करने का जो सिस्टम था उसकी प्लानिंग खुद करे, रादर देन फॉलोइंग द एज ओल्ड कस्टम्स। जैसे कि भाई एज के साथ जो चलते आ रहे थे उनके कस्टम्स, उनको फॉलो करने की बजाय, एंड ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों को। सी वोर शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अटायर। इट मीन्स जो रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जैसे कपड़े पहनते हैं लड़कियां, उनकी बजाय उसने छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, बॉयज़ की तरह, लड़कों की तरह। ठीक है बेटा। हाँ, वेंट टू स्टडी इन दिल्ली। और कहता अपनी स्टडी को और आगे फर्दर ले जाने के लिए वो दिल्ली गई। वैन गर्ल्स इन हर विलेज नॉट मैरिड। कहता वैन गर्ल्स इन हर विलेज गोट मैरिड। कहता जहाँ उनके गांव में ही, मतलब गांव की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। When her parents refused to pay for the education, she got them to agree by informing। कहता she got them to agree, मतलब उनको ये बात बता के सहमत हुई, by informing them her plans to earn money by working part time to पे हर स्कूल फीस। कहता अपने स्कूल की फ़ीस भरने के लिए वो स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब करेगी दिल्ली में, ये बात बता के अपने पेरेंट्स को एग्री किया बेटा। शी चोज द पाथ ऑफ एक्सीलेंस थ्रू एजुकेशन। कहता शिक्षा के थ्रू, मतलब शिक्षित होने के साथ, शिक्षित शैक्षणिकता के साथ उसने अब ये रास्ता एक्सीलेंस एजुकेशन से ये रास्ता चूज़ किया। रेशनल थिंकिंग, तर्कसंगत जो उसकी थिंकिंग थी उससे, एंड हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से, हैड अचीव्ड अनपैरेलल्ड सक्सेस। इट मीन्स जो दूसरों की समान में, मतलब दूसरे उसके समान ना हो, ऐसी अनपैरेलल्ड सक्सेस एज ए वोमेन माउंटेनियर। मतलब एक महिला माउंटेन पर्वतरोही के रूप में उसने इस प्रकार की अचीवमेंट्स बेटा अचीव्ड किए। पर ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 का है, लिसन। व्हाट डिड संतोष लीव व्हेन डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। कि भाई दिल्ली के लिए संतोष ने घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा। संतोष लेफ्ट होम फॉर दिल्ली। संतोष ने घर को छोड़ा दिल्ली के लिए व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हुई, बिकॉज हर पेरेंट्स हैड बिगन टू परसुराइज हर टू गेट मैरिड इन कीपिंग विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन देयर कम्युनिटी। जैसा कि उनके समुदाय में भाई 16 साल की लड़की हुई और उसकी शादी कर दी, जब उसके परिवार वालों ने उसको ये प्रेशराइज किया, उसके ऊपर दबाव डाला, जैसे उसके परिवार वालों ने उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी कस्टम्स, समुदाय के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। सी डिसाइडेड, तभी उसने डिसाइड किया दैट इट वाज द राइट मोमेंट टू रेबल। कि भाई अब बिल्कुल सही समय उनको रिबेल करने का, इट मीन्स विद्रोह करने का, उनका अगेंस्ट होने का। एंड सी क्विकली गोट हरसेल्फ एनरोल इन स्कूल इन दिल्ली टू कंटिन्यू हर स्टडी। और इसी वक्त उसने अपने आप को दिल्ली के एक स्कूल में और मतलब आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेटा एनरोल करवा लिया, मतलब एडमिशन ले लिया। क्लियर, समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। मतलब दिल्ली में स्कूल की पे करने के लिए, फीस भरने के लिए उसके पेरेंट्स एग्री क्यों हुए। व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट टू लाइट बाय दिस इंसिडेंट। कहता है किस प्रकार से फीस देने के लिए जो उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया था, तो बेटा कैसे अपने पेरेंट्स को एग्री किया, कौन सी मेंटल क्वालिटीज़ ब्रोट आउट करती है, लाइट प्रकाश डालता है संतोष के इस अपने पेरेंट्स को एग्री करने के विचार से। कहता है एट द एज ऑफ 16, 16 की उम्र में संतोष गोट हरसेल्फ एनरोल इन स्कूल इन दिल्ली व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड दैम, मतलब विनम्रता से अपने पेरेंट्स को उसने इन्फॉर्म किया दैट सी प्लान टू वर्क पार्ट टाइम इन ऑर्डर टू पे फॉर हर फीस।
Her parents realized that their daughter was independent, had a strong willpower and firm self belief. मतलब उनके पेरेंट्स को ये विश्वास था कि उनकी बेटी वेल पावर्ड है, फर्म सेल्फ बिलीफ है एंड इंडिपेंडेंट है बेटा. शी कुड टेक हर डिसीजंस, वो ले सकती थी अपने डिसीजन खुद, एंड आल्सो स्टैंड बाय देम, और कहता है उनके ऊपर खरा भी उतर सकती थी. दिस उसके पेरेंट्स ने देखा हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड हर पेशन फॉर एजुकेशन. उसके पेरेंट्स ने उसकी दर्द मतलब विल पावर एंड पेशन फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का पेशन देखा. सो दे एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली. इसीलिए उसके पेरेंट्स बेटा स्कूल की फ़ीस भरने के लिए एग्री हुए थे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, देखो. इन व्हाट वेज, किन तरीक़ों से डिड संतोष शो हर सेटिस्फैक्शंस विद द ट्रेडिशनल लाइफ इन द फैमिली. मतलब इन व्हाट वेज डिड संतोष शो, मतलब किस तरीके से संतोष ने शो दिखाया हर डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टि विद द ट्रेडिशनल लाइफ इन फैमिली. कहता परिवार की जो ट्रेडिशनल तरीके से लाइफ को सर्वाइव करने का जो तरीका था उससे किस प्रकार से डिससेटिस्फैक्शन दिखाया. संतोष यादव ऑलवेज अपोज्ड ट्रेडिशनल वेज. She wore shorts rather than wearing traditional dresses. She refused to give up her studies and get married at the age of 16. Though her parents put great pleasure on her, she left her home and came to Delhi for high school, informing her parents she would earn her own money by working part-time if they refused to pay for her school fees. क्लियर बेटा. ये सारी लाइन्स सारी वर्डिंग्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं. अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट दीज आर अगेन यूज्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड संतोष डेवलप ए लाइकिंग फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग. कहता किस प्रकार से संतोष में जो विश क्रैफ्ट हुई, इच्छा माउंटेन क्लाइंबिंग की जो इच्छा पैदा हुई, किस प्रकार से वो डेवलप हुई बेटा. फ्रॉम द विंडो ऑफ हर रूम इन द कस्तूरबा होटल Jaipur, Santosh used to watch the villagers going up to the hills and then suddenly vanished after a while. क्लियर. ये सारी बातें हमने पहले कर चुके हैं, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट दोबारा से इन वर्डिंग्स को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल. वो गई उस पहाड़ी पे, रावली हिल्स पे. वन डे, एक दिन, वैन से डिसाइडेड चेक इट आउट हर सेल्फ. सी मेट ए ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स. द माउंटेनियर्स अलाउड हर टू ज्वाइन दैम. कहता माउंटेनियर्स ने अरावली हिल्स को चढ़ने के लिए अलाउ कर दिया अपने साथ जाने के लिए. एंड अनकरेज हर, और उसको उत्साहित किया टू टेक अप क्लाइंबिंग, चढ़ाई चढ़ने के लिए. दस सी डेवलप लाइकिंग फॉर क्लाइंबिंग, और उस तभी से उसको पसंद आ गया माउंटेन क्लाइंबिंग करना. क्लियर बेटे. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का जो है वो देखो क्या है. वाई डिड संतोष डिसाइड टू टेक अप माउंटेनियर. मतलब संतोष ने एजुकेशन को छोड़ के माउंटेनियरिंग जो था, एक्सपेडिशन जो था, वो टेकअप करने का डिसाइड क्यों किया. संतोष यादव बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स. शुरू किया उसने पर्वतों को चढ़ना. व्हेन शी मेट सम माउंटेनियर्स इन रावली हिल. जब जयपुर में कुछ पर्वतरोहियों से जब वो मिली. हु नॉट ओनली लेट हर ज्वाइन दैम. केवल उन्होंने अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा, बट आल्सो मोटिवेटेड हर टू टेक अप माउंटेनियरिंग. मतलब उसको मोटिवेट भी किया बेटा पर्वतरोही बनने के लिए, मतलब पर्वतों की चढ़ाई चढ़ने के लिए उसको मोटिवेट भी, एनकरेज भी किया बेटा. व्हाट डिड संतोष डू आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड बाय माउंटेनियर्स टू टेक टू क्लाइंबिंग. कहता है जैसे ही उन माउंटेनियर्स ने, ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स जो अरावली हिल के थे, उन्होंने उसको चढ़ाई चढ़ने के लिए एनकरेज किया, उसके बाद में क्या किया संतोष ने. संतोष सेव्ड मनी. संतोष यादव ने पैसे बचाए. एंड एनरोल हरसेल्फ इन ए कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर. कहता पैसे बचा बचा के सेव करके संतोष ने अपने आप को एनरोल करवाया बेटा उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, जो पर्वतरोहियों की इंस्टीट्यूशन है जयपुर में, वहाँ अपने आप को एनरोल करवाया. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर सेमेस्टर इन द कॉलेज. और कहता जैसे उसके कॉलेज के सेमेस्टर कंप्लीट हुए, he did सीधी गई, he did straight for the institute to be able to reach for her
ट्रेनिंग इन टाइम, मतलब अपने जैसे ही कॉलेज के सेमेस्टर कंप्लीट हुए तो बिना पेरेंट्स इन्फॉर्मिंग करने के बजाय वो सीधा अपने उस माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में गई ताकि समय से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो सके बेटा। क्लियर। नेक्स्ट 15 का जो क्वेश्चन है आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए, वो है बेटा, वाई डिड संतोष राइट ए लेटर टू अपोलॉजी ऑफ हर फादर। कि वाई डिड संतोष राइट, संतोष ने क्यों लिखा ए लेटर, एक पत्र ऑफ अपोलॉजी। अपोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा, फॉरगिवनेस के साथ इट मीन्स क्षमा पत्र अपने फादर को क्यों लिखा। संतोष had got herself enrolled in उत्तरकांक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विदाउट सीकिंग हर फादर्स परमिशन। कहता संतोष ने अपने पिता की परमिशन के बगैर ही अपने आप को माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करवा दिया था। शी हैड थॉट, उसने सोचा, ऑफ टॉकिंग ऑफ हर फैमिली अबाउट दिस ड्यूरिंग हर हॉलीडे। कहता है संतोष यादव ने सोचा जब हॉलीडेज होएंगी तब इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बातें करूंगी, डिस्कस करूंगी। बट परंतु बिकॉज आर कॉलेज टर्म वाज एक्सटेंडेड बाय ए फ्यू डेज, जैसे उसके कॉलेज जो एग्ज़ाम थे या टर्म्स जो थे या सेमेस्टर जो था कुछ हाँ, जैसे वो एक्सटेंड हुए, आगे बढ़े कुछ दिन, देर वर हार्डली एनी टाइम, तो उसके पास बड़ा मुश्किल से थोड़ा सा समय था बिटवीन द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो उसके कॉलेज सेमेस्टर ख़त्म होने का उसके पास बिल्कुल थोड़ा सा समय बचा था। एंड हर रिपोर्टिंग डेट एट द इंस्टीट्यूट, और कहता है जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाने रिपोर्ट करने का भी समय उसके पास थोड़ा था। ड्यू टू हर इनएबिलिटी टू गो होम, कहता है उसकी घर जाने की जो अयोग्यता थी के कारण शी रोट ए लेटर टू अपोलॉजी ऑफ हर फादर। तो कहता है मतलब सीधा कॉलेज के सेमेस्टर कंप्लीट किए और सीधा माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में चली गई टाइम के अभाव के कारण, तभी उसने अपने फादर को अपोलॉजी लेटर बेटा लिखा। क्लियर। ये 15 क्वेश्चंस मैं आज के लेक्चर में आपको दे रहा हूँ। सभी बच्चे इन 15 क्वेश्चंस को लिखेंगे बेटा कल के लेक्चर के साथ ही डेट डाल के, ठीक है। और 15 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। अभी लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है और 15 के साथ लेसन ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तभी आपका ये लेसन बेटा कंप्लीट होएगा। क्लियर। तो आपने इन क्वेश्चंस को भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।